विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के उन योद्धाओं में से एक है जिनकी कहानी जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही अनकही है। साधारण व्यापारी परिवार में जन्मा युवक हिंदुस्तान का सम्राट बने, यह इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। विक्रमादित्य का जन्म हरियाणा के रेवड़ी में हुआ। उनके पिता मसालों व अनाज का व्यापार करते थे। बचपन से ही वे अद्भुत बुद्धिमत्ता और युद्धक कौशल के लिए जाने जाते थे। उनके सबसे बड़ी ताकत थी उनकी तेज रणनीति। धीरे धीरे वे सूरी साम्राज्य के भरोसेमंद सेनापति बन गए। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने सूरी के दौर में लगभग 22 बड़े युद्ध जीते, जिसमें उन्होंने चतुराई और साहस का अनोखा उदाहरण पेश किया। चाहे दुश्मन अफगान हो या चाहे मुगल, विक्रमादित्य हर बार अपनी योजना से युद्ध भूमि में बाजी पलट देते। शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी कमजोर होने के बाद हिंदुस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी। मुगल फिर से मजबूत होने लगे। इसी उथल पुथल में विक्रमादित्य ने अपना नेतृत्व दिखाया और एक के बाद एक दुश्मनों को हराते हुए दिल्ली और आगरा सहित उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। विक्रमादित्य 1556 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लगभग 350 वर्षों के बाद कोई हिंदू शासक दिल्ली का सम्राट बना, लेकिन मुगल इसे आसानी से स्वीकार करने वाले नहीं थे। अकबर उस समय युवा थे। उनके संरक्षक बैरम खान ने विक्रमादित्य के खिलाफ निर्णायक युद्ध की तैयारी की। इस युद्ध का परिणाम बना पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। विक्रमादित्य की सेना विशाल थी। विक्रमादित्य शुरू से ही युद्ध भूमि में भावी थे। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने मुगल सैनिकों की कई पंक्तियां तोड़ दी और लगभग जीत सुनिश्चित थी, लेकिन तभी एक तीर आकर विक्रमादित्य की आंख में लगता है। विक्रमादित्य घायल होकर बेहोश हो जाते हैं और अपने हाथी पर गिर पड़ते हैं। उनकी बेहोशी ने युद्ध की दिशा बदल दी। सेना का मनोबल टूट गया और मुगल हमला तेज हो गया। विक्रमादित्य की मृत्यु के साथ हिंदुस्तान का इतिहास अभागपूर्ण मोड़ पर पहुंच